શ્રી ગુરુદેવ દત્ત। મારી એક બેટી છે। બેટી બેટા बहुत મને પ્યારા છે। આધ્યાત્મિક મારી બેટી છે, મારી આત્માનો જ અંશ છે એમ કહું તો ખોટું નથી। वो जो मेरी बेटी है उसका एक प्रश्न है। कई दिन से उसको ये पीड़ा है कि गुरुजी, मैं जानती हूँ कि मुझे अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कई लोग मेरे जीवन में आते हैं, मेरा होने का एहसास दिलाते हैं, फिर वो एहसास में वो लिप्त हो जाती हूँ मैं। फिर सडनली वो मुझे एहसास कराते हैं कि मेरा कोई नहीं है। तो इस पीड़ा से कैसे मुक्ति पाई जाए? जो लोग मेरी डेली सत्संग सुनते हैं तो मैं कई बार एक पंक्ति गाता हूँ। आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराय दिया मोह जाल सभी। आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराय दिया मोह जाल सभी। गुरु महाराज कहते हैं, जब परमात्मा आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, बात सुनिएगा मेरी, जब परमात्मा आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रथम तो वो आपके इर्द गिर्द जितने भी है संबंध, उसको तोड़ डालते हैं। वो संबंधों में रहा आपकी अपेक्षा, उम्मीदों को भी वो चूर चूर कर देता है। मैंने जहाँ एक बार मैंने बहुत बड़ा सत्संग किया था, उसमें ये बात मैंने दोहराई थी कि बार बार आप जितनी बार उम्मीद लगाओगे, जहाँ जहाँ उम्मीद लगाओगे, इवन परमात्मा से भी उम्मीद लगाओगे, गुरु से भी उम्मीद लगाओगे, वो सभी उम्मीदों का वो खंडन करता ही रहेगा जब तक तुम उम्मीदों से पर नहीं हो जाते। मैंने झेला है, मैं इस सब प्रोसेस में से पसार हुआ हूँ। वो देखता है कि फिर भी तुम्हारी भक्ति उसके प्रति कितनी रहती है। वो देखता है फिर भी तुम्हारा परस्पर देव का भाव, सखा भाव कितना ये समाज के लिए, विश्व के लिए रहता है। ऐसे संतत्व नहीं मिलता, ऐसे भक्ति सिद्ध नहीं होती है। परमात्मा जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, पहले तो उसके इर्द गिर्द के सभी संबंधों का वो खंडन कर देते हैं। बार बार आपको एहसास कराते हैं कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तेरा जो भी हूँ मैं सब केवल मैं ही हूँ। परमात्मा भी क्रेजी होते हैं। जब उसको आपसे प्यार हो जाता है, आपके सभी प्यार के और ऋणानुबंधन के जितने भी संबंध है उसको चूर चूर कर देते हैं और प्यार की इतनी इंतहा परीक्षा करते हैं कि आपकी उसके प्रति भी जो उम्मीद होती है, जो तृष्णाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, इवन मोक्ष की भी उम्मीद को वो चूर चूर कर देते हैं। फिर उसके आगे बोला परमात्मा ने, ओ हम सो हम कुछ भी नहीं, परमात्मा मैं गुरु के आगे। ओ हम सो हम कुछ भी नहीं, परमात्मा मैं गुरु के आगे। फिर तुम्हारा जप तप ओम सोहम ध्यान योग सब चूर चूर कर देते हैं। सब कुछ करने से भी तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा और तुम्हें एहसास करेगा कि ओहम सोहम कुछ भी नहीं, परमात्मा मैं गुरु के आगे।
गुरु के कृपा के बिना इस धरा पर कुछ भी नहीं है, उसका एहसास करा देंगे। तुम्हारे सभी साधन को व्यर्थ कर देंगे, तुम्हारी सभी संपत्ति को व्यर्थ कर देंगे। एक दिन ये महसूस होगा, तुमको एहसास होगा कि सभी ये साधन संपन्नता संपत्ति जो भी है मेरे कुछ काम ना आई, केवल काम आया तो परमात्मा गुरु की कृपा काम आई। ओ हम सो हम कुछ भी नहीं, परमात्मा मैं गुरु के आगे। फिर उनको एक दूसरा भी सवाल है कि दुनिया केवल पैसों के कारण रिश्ते रखती है, तो मैं अपने परिवार के अलावा दूसरों के साथ क्यों संबंध रखूं? यही तो सीखना है। ये जानते हुए कि दुनिया, इवन अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, बच्चे, भाई, बंधु, दोस्त, सखा, सब हमसे ऋणानुबंधन से जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ बार बार दोहराता हूँ, वी आर बॉर्न टू गिव। इसीलिए अंग्रेजी में भी शब्द है गिव एंड टेक। लेकिन टेक कहाँ से? परमात्मा जो आपको देगा। तुमको संसार को केवल देते रहना है, अपने संबंधों में, अपने दोस्तों में। इस दुनिया को हम केवल देने ही आए हैं, तो उम्मीद अपेक्षा तो रखना ही नहीं है। ये धन संपत्ति सब भी मेरी नहीं है, सब उसकी ही है। इस धरा का मालिक पांडुरंग विठ्ठल है, ये धरा स्वयं लक्ष्मी है। हमको कुछ समय के लिए देते हैं कि हम इसका क्या इस्तेमाल करते हैं। तुम अब भी मेरे तेरे में पड़े हुए हो, कोई नहीं है, परिवार भी कुछ भी नहीं है। एक पिता की तरह, एक पुत्र की तरह, एक बेटी की तरह तुमसे जो हो सके अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए जो हो सके करो। लेकिन वो धन तुम्हारे पुण्य से, तुम्हारे संचय से, पुण्य संचय से तुमसे आया है, तुम्हारे पास आया है, उसको परमात्मा के लिए भी खर्च करो। लेकिन केवल परिवार में ही तुम उस धन संपत्ति का उपयोग, तो ऐसे करोड़ों अबोजों लोग करोड़ों की संपत्ति यहाँ छोड़ के ही चले जाते हैं। धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य का कितना तुम सदमार्ग में, परमात्मा के मार्ग में इस्तेमाल करते हो, वो ही तुम्हारे साथ काम आएगा। ना कि तुम्हारे अपने बच्चों के लिए कितना छोड़ा, बीवी के लिए कितने छोड़ा, माँ बाप के लिए कितना छोड़ा, भाइयों के लिए कितने छोड़ा, वो कोई काम का नहीं आएगा। वो सब ऋणानुबंधन है। तुमसे मांगते हैं तो लेंगे, तुमको देना है तो तुमसे मांगेंगे। यही परम सत्य है। ये परम सत्य को समझना, जाना, उसको जीवन में डाल देना और परमात्मा की इच्छा के अनुसार जीना। मैंने बुलाने कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं, मोक्ष का भी मोह नहीं। ये संजय दत्ती को मोक्ष का भी मोह नहीं, बस एक ही चीज उसने सीखा, मैंने केवल भजन करना है। मेरे हृदय में जो भाव है उस भाव से मेरे को परमात्मा का भजन करवाना है। और परमात्मा के जितने भी अंश है इस दुनिया में, संसार में, सब मेरे साथ सखा भाव से जुड़े हुए, जो चाहे मेरे हो ना हो, मेरी उन्नीस में खरे उतरे ना उतरे, मुझे उन सब के लिए कुछ न कुछ करके जाना है, करते रहना है। क्योंकि सखा भाव से तो मैं और वो एक ही है, परम पिता परमात्मा के ही अंश है। ठीक है, काल चक्र में फंसे हुए इन लोगों को भी ये समझ में ना आया, लेकिन मुझे समझ में आ गया है। तो मुझे परमात्मा के लिए जीना है, सखा भाव के लिए जीना है, परस्पर देव भाव के लिए जीना है। यही तो भक्ति है। भक्ति का सारांश ही यही है कि शुद्ध सात्विक जीवन जी लिया, चरित्र को संभाल लिया, फिर उसके आगे अगर तुमने सखा भाव से जी लिया, परस्पर देव भाव तुम में जागृत हो गया, वसुदेव कुटुंबकम का भाव जागृत हो गया, तुम्हारा मानव जीवन साकार हो गया, तुम समर्थ हो गए। न कोई तेरा मेरा है, सब अपने अपने ही है। न कोई तेरा मेरा है, सब अपने अपने ही है। जहाँ भी देखूं रघुवीर है,
जहाँ भी देखूं रघुवीर है, राधा में भी कृष्ण कन्हैया है, राधा में भी कृष्ण कन्हैया है। जहाँ भी देखूं तू ही तू है, जहाँ भी देखूं तू ही तू है। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझ मा राम तुझ मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझ मा राम तुझ मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उस राम के लिए जीना है जो मुझ में है तुझ में है, और जो मुझ में है जो तुझ में है उसी राम के लिए जीता है। वही तो आत्मा राम है, बाकी सब जीव है। जीव ही मेरा मेरा करता मरता है। हम जीव भाव से नहीं आत्मा राम भाव से जीता है। संजय दर्शी को, आप सभी मेरे बेटी बेटियों को, भाइयों को, गुरु भाइयों को बहुत बहुत प्यार। मैं तो बस यहाँ आपको प्यार करने आया हूँ, प्यार देने आया हूँ। मेरे पास जो है मैं सब बांटने आया हूँ कि गुरु महाराज ने एक ही चीज सिखाई, पहले आप फिर ले। और वो लेना भी किससे? ये संसार से कोई उम्मीद नहीं लेना है, क्योंकि मैं जिसको देता हूं वो भी तो मेरा ही आत्मा राम है। मेरे सामने कौन है वो मुझे नजर ही नहीं आता। मैं जिसके लिए बोलता हूं वो भी आत्मा राम ही है, मेरे स्वात्मा राम ही है। तो वही परमात्मा राम ही मुझे देंगे, लेकिन उसकी भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तब मेरी भक्ति सिद्ध होती है। परमात्मा से भी उम्मीद मत रखो। तुम महसूस करोगे वो सुनता नहीं है, जवाब नहीं देता है, नहीं देखा, मत देने दो। उसकी भी क्यों उम्मीद रखना? अरे मोक्ष की भी उम्मीद नहीं रखो। 84 लाख फेरों की मुक्ति हो जाए उसकी भी उम्मीद मत रखो। बस तू केवल भजन कर, भोजन दे, भजन कर, भोजन दे। तेरे से जो है वो करता रहे। बस तू केवल यह करने आया है, देने आया है, सखा भाव से जीने आया है, परस्पर देव भाव में लिप्त होने आया है। वहां से उठ के तुझे वसुदेव कुटुंबकम के भाव तक जाना है। बस यही गीता का भी सार है, सर्व धर्म का सार है, सर्व वेदों का सार है। यही ब्रह्मांड का परम सत्य है और यही सत्य को पाने के लिए तू आया है। गुरुदेव दत्त।